में जो मुझे सुनाई दिया और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रो टेम स्पीकर को लेकर के मुद्दा बनाया, उस पर कुछ बोलने के लिए मैं आपके बीच में हूं। सबसे पहले तो हम चाहते थे हमारा फर्स्ट सेशन 18वीं लोकसभा का पहला सेशन बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से चले। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इच्छा है और हम सब का इच्छा है कि शांति से हाउस चले, क्योंकि ये स्पेशल सेशन है। इस स्पेशल सेशन में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होना है। ये पारंपरिक रूप से नए मेंबर्स को ओथ देना, नए स्पीकर का चयन होना, फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दोनों सदन को, फिर उस पर चर्चा, इतना तक का एक विशेष सत्र है। और विशेष सत्र नियमित रूप से चलता है। आज तक जो परंपरा रही है, विशेष सत्र में कोई हंगामा, कोई मुद्दा नहीं उठता है, क्योंकि इसका बिजनेस तय है। और हमने पहले दिन से अपील किया था कि सारा पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बातचीत करके हम अच्छा से पहला सत्र चलाएंगे। देश हम लोगों को देख रहा है। लेकिन कल से मैं जो देख रहा हूं, खास करके कांग्रेस पार्टी ने प्रो टेम स्पीकर को लेकर के जो मुद्दा बनाया और इतना गलत हरकत कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रो टेम स्पीकर बनाते समय हम लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो भी कदम उठाया है प्रो टेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। नियम के मुताबिक श्री भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव एमपी बने हैं और आज के दिन में 18वीं लोकसभा में सबसे लंबा टेन्योर कॉन्जिक्यूटिव टर्म 7 बार भर्तृहरि मेहताब का है। दूसरे सदस्य 7 बार के और भी कई है। सुरेश कुडिकोनल जी जो कांग्रेस के सदस्य है, उसका टोटल टर्म 8 है, लेकिन उसका 2 बार ब्रेक हुआ है, 98 में, 2004 में। तो सबसे लंबा कॉन्जिक्यूटिव निरंतर जो चुन के आए हैं वो भर्तृहरि मेहताब है। जहां तक सीनियरिटी को ओवरटेक का बात जो कांग्रेस ने उठाया है, 1956 में जब उस समय का स्पीकर मौलंकर जी का देहांत हुआ, उस समय हुकुम सिंह जी को प्रो टेम स्पीकर बनाया और वो सबसे सीनियर सदस्य नहीं थे। 1977 में भी इसी प्रकार से सबसे सीनियर को स्पीकर नहीं बनाया। और मैं बहुत सामने का बात करूं, मैं उसमें सदस्य खुद थे 2004 में। 2004 में बाला साहेब विखे पाटिल जी को मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में प्रो टेम स्पीकर बनाया, जो 8वीं टर्म एमपी थे। विखे पाटिल साहब 8 टर्म एमपी थे। उस समय उसी हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी 10 टर्म्स एमपी थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब 9 टर्म्स एमपी थे। गिरिधर गोमांगो 9 टर्म्स एमपी थे। 3 उससे सीनियर थे। फिर भी विखे पाटिल साहब को प्रो टेम स्पीकर बनाया जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर के लिए उसका नाम तय हो गया था। तो अभी इतना बहुत दूर नहीं, 2004 में 3 सीनियर एमपी को ओवरटेक करके जब बनाया था, तो कांग्रेस का आत्मा क्या उस समय नहीं जागा था क्या? और 2019 अभी लेटेस्ट 5 साल पहले मेनका गांधी जी 8 टर्म एमपी थी, लेकिन उसके एक ब्रेक हुई थी बीच में। और वीरेंद्र कुमार जी 7 टर्म कॉन्जिक्यूटिव थे और वीरेंद्र कुमार को प्रो टेम स्पीकर बनाया।